परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। मोह में हम किसी की बुराइयां नहीं देख सकते और घृणा में हम किसी की अच्छाइयां नहीं देख सकते। इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी ना सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है सभी अंधकारों को मिटा देती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें गुरु की तरह मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी और उस नदी को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर झगड़े होते थे। एक बार तो बात इतनी बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह करने को तैयार नहीं था, तो युद्ध तो निश्चित ही था। युद्ध से दोनों राजा बहुत परेशान हो गए थे और तभी उन्होंने फैसला किया कि वो महात्मा के पास जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। पहला राजा जब आशीर्वाद लेने पहुंचा तो महात्मा ने उससे कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी है। ये सुनकर राजा पहले तो बहुत विचलित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, पर हार नहीं मानेंगे। और हार भी गए तो हार को दूसरों के लिए उदाहरण बना देंगे। अब दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में ही लगता है। राजा तो ये सुनकर खुशी से भर गया। वापस लौटा तो इतना निश्चिंत जैसे कि उसने युद्ध जीत लिया हो। युद्ध का दिन आया। दोनों तरफ से बिगुल बजा। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो पर हम हार नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े के पैर की नाल भी निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया और ये सोचा कि जब जीत भाग्य में है तो फिर किस बात की चिंता। पर कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथ पड़ गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के निर्णय के बाद महात्मा भी वहां आ गए। दोनों ही राजाओं को ये जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। उन्होंने महात्मा से प्रश्न किया। महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन तुम लोग बदल गए हो। उसने जीतने वाले राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन, संभावित हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर जबरदस्त तैयारी की, खुद हार बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के बल पर युद्ध लड़ने की थी। और आप राजन, महात्मा ने बंदी राजा को कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना आरंभ कर लिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का भी ख्याल नहीं रखा, फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते आप। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, भाग्य लोहे की तरह वही खींच कर जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। हमने जो भी कर्म किए वो संचित कर्म फल ही भाग्य है। कुछ परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं चलता। किसी अच्छे घर में पैदा हो जाना ये हमारे बस की बात नहीं, पर कर्म के बिना फूल से धूल होने और कर्म के साथ धूल से फूल होने के उदाहरण से दुनिया भरी पड़ी है। हमने सोचा कुछ और हो गया कुछ और। कोई दुर्घटना ही हो गई
इस पर भी हमारा वश नहीं है। पर ऐसी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया को हमारे बस में है। हम टूटकर बिखर भी सकते हैं और कर्मों से सर्व भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम थोड़ी ही प्रयत्न कर रहे होते हैं, पर परिस्थितियाँ हमारे बहुत अनुकूल होती हैं और हम जल्दी सफल हो जाते हैं। जैसे एक झील में बह रही नाव को उसी दिशा में जाना है जहाँ हवा बह रही हो। हम कहेंगे कि भाग्य अनुकूल है। सही बात है, पर जो नाव हवा के विपरीत दिशा में जा रही है, उसका नाविक सही जगह पर पाल बनकर हवा को अपने पक्ष में कर सकता है। ये है कर्म से भाग्य को अपनी ओर खींचना। भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कुछ परिस्थितियाँ हमारे वश में नहीं है, पर ऐसी परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया को अपने वश में कर लीजिए। फिर देखिए भाग्य कैसे खींच कर आता है। हमारे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, चलिए कर्मों के द्वारा हम अपने आप को ही बदल लें, फिर भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपकी हार और जीत के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, उस दिन के बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।